नमस्कार, आप देख रहे हैं एबी न्यूज। एबी न्यूज में आपका स्वागत है। खबर आ रही है अररिया से, जहां कृषि कानून के विरोध में अररिया में वाम दलों के कार्यकर्ताओं ने शहर के विभिन्न चौक चौराहे पर रैली के माध्यम से सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी कर विरोध प्रदर्शन किया। यह प्रदर्शन शहर के बस स्टैंड से प्रारंभ होकर शहर के विभिन्न चौक चौराहों से होते हुए धरना स्थल पर पहुंची, जिससे कुछ समय के लिए धरना स्थल सभा स्थल में तब्दील हो गई। प्रदर्शन कर रहे वामदल के सदस्यों का कहना है कि जब तक मांगें पूरी नहीं हो जाती तब तक आंदोलन जारी रहेगा। केंद्र सरकार पर हमला करते हुए वामदल ने कहा कि केंद्र सरकार संविधान से भी खेल रही है। यह गरीबों और किसानों की सरकार नहीं है, यह पूंजीपतियों की सरकार है। प्रदर्शनकारियों ने मौजूदा समय को अघोषित आपातकाल बताया। रैली में सीपीआई के गेनालाल महतो, मोहम्मद वदूद आलम, मुर्शीद आलम, नौशाद आलम, जन जागरण शक्ति संगठन के शिवनारायण सब्यसाची, मोहम्मद अयूब, जन आंदोलनों के राष्ट्रीय समन्वय के आशीष रंजन, कांग्रेस के अवैस यासीन, अखिल भारतीय नौजवान सभा के अभिषेक पासवान, सीपीआई माले के रामविलास यादव, अजीत पासवान, बाबूलाल मरांडी, तल्लू हांसदा, जन अधिकार पार्टी के होलचोल अली, लड्डू जी, वसीम अकरम, अररिया के मुद्दा के फैसल यासीन आदि सैकड़ों कार्यकर्ताएं शामिल हुए। ब्यूरो रिपोर्ट। किसान आंदोलन चल रहा है, इसी में से सरकारों ने हर जगह इसके लिए आज्ञा देना नहीं चाहिए, आज्ञा नहीं दिया है। किसानों की बात है, आम जनता की बात है। सरकार ने कोरोना काल में धोखा देकर धोखा से ये कानून पास कर लिया। हम लोग भी बिना परमिशन के सड़कों पर उतरेंगे। देखिए, संयुक्त किसान मोर्चा जिसके नेतृत्व में पूरे देश भर का किसान आंदोलन चल रहा है, उसके देशव्यापी आह्वान पर आज किसानी बचाओ संविधान बचाओ ये नारा के साथ हम लोग सड़कों पर उतरे हैं। आप जानते हैं कि सरकार ने किसान के विरोध में 3 कानून पास किए। हम लोग की मांग है कि इस तीनों कानून को सरकार वापस ले। नंबर 1 बात। नंबर 2 बात कि आज 46 साल हो गए इमरजेंसी को। उस समय तो इमरजेंसी लगाया गया था, आजकल ये अनुभव हो रहा है कि ये अघोषित आपातकाल है। सरकार अपने विरोधियों को फर्जी मुकदमे में जेल में अंदर डाल रही है। वो बंद करे सरकार और लोकतंत्र को बाहर करे। आप देख रहे हैं कि 7 महीना से किसान दिल्ली में धरना पर बैठे हुए हैं। ये कृषि कानून जो है 3 कानून ये काला कानून है। ये सरकार जो है मंडी जो बनाया है, पहले का जो सरकार था वो जो मंडी बनाया था, मंडी में जमाखोरी का एक सीमा था। वह सीमा में था कि कोई भी आदमी अपने सीमा से बेसी अनाज नहीं रख सकता। मगर ये सरकार जो है कि उसको छोड़ दे चुका है कि आप किसी भी मंडी में सामान बेच सकते हैं। इससे क्या होगा कि सरकारी मंडी में अनाज कम जाएगा, प्राइवेट मंडी में अनाज बेची जाएगा, और उससे कि आने वाला दिन में सरकार हाथ खड़ा कर देगा कि सरकारी मंडी में अनाज नहीं है, प्राइवेट मंडी में अनाज चला गया है, तो वो अपने मनमाने दाम से बेचेगा। जो पहले सरकार जो किया था कि किसान 10 रुपये में कोई सामान बेचता था, उस सामान को मार्केटिंग में आप 12 रुपये में बेच सकते थे। मगर अगर वही सामान को अगर प्राइवेट मंडी में पूरा ले लेगा तो अपना मनमाना दाम को बेच सकता है। इसी कृषि कानून को हम सब वापस लेने के लिए हम सब आंदोलन कर रहे हैं। कि पूरा देश प्राइवेटकरण हो रहा है, क्योंकि हिंदुस्तान सोने की चिड़िया अगर है तो वो कृषि को लेकर सोने की चिड़िया है, और कृषि ही सोना पैदा करता है। जो हिंदुस्तान का भोजन हिंदुस्तानी नहीं कई देशों को हिंदुस्तान भोजन करवाता है। लेकिन उसके साथ अगर बुरा हो रहा है, जैसे मजदूर, आप समझ लीजिए कि बिहार के मजदूर कई राज्यों में चलता है, लेकिन सरकार ने उनके लिए 4 कोड ला करके ऐसा बुरा किया है कि काम का समय 12 घंटा बढ़ा दिया गया है और उनका मांग पूरा नहीं हो रहा है। उनकी इतना शक्ति समाप्त कर दी गई है, इससे बुरा क्या हो सकता है। इसके लिए किसान और मजदूर दोनों संगठित होकर के पूरा बिहार ही नहीं पूरे देश में आंदोलन चल रहा है, और ये आंदोलन तब तक चलेगा जब तक ये
तीनों कृषि काला कानून वापस नहीं लेता और मजदूरों को 4 कोड वापस नहीं लेती है सरकार, तब तक आंदोलन चलती रहेगी। कानून जो है वो कृषि विरोधी बिल का पास किए हैं और कानून जब तक वापस नहीं लेगा तब तक यह आंदोलन चलेगा। और आज महागठबंधन की ओर से पूरे भारत में, अररिया में भी है और राजस्थान की कुछ चांदनी तक गए हुए हैं और सरकार की भी भाई का। और उसके बाद जो है महागठबंधन की ओर से आज हो रही है 3 ड्राइकोनिक कृषि कानून है, उसके विरोध में किसानों ने एक रैली निकाला था जिसमें पूरे अररिया जिला के गांव से लोग आए थे। क्योंकि कोरोना खत्म हो गया है, ये आंदोलन और जोर पकड़ेगा। तो मैं टीम अररिया के मुद्दा की तरफ से आया था क्योंकि मेरी फर्ज थी कि लोगों को समझाऊं कि ये कैसे नुकसानदेह है। मैंने आज एग्जाम्पल दिखाया वहाँ पे, जैसे चांदनी चौक घोटाला के नाम से चर्चित कन्या मध्य विद्यालय स्कूल का जो भूखंड कब्जा किया गया है, वो इसी तरह का कुछ कानून बना रही है सरकार ताकि किसानों की ज़मीन भी कब्जा की जाए। तो क्योंकि हम अररिया वासी हैं, निजीकरण का सबसे बड़ा उदाहरण चांदनी चौक घोटाला है। इस तरह के घोटाला जो देशव्यापी हो रहा है उसको रोकने के लिए हम संकल्पित हैं, हम लोग आंदोलन करते हैं। अन्य खबरों के लिए YouTube पर सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और बने रहें हमारे साथ। और यदि आप हमारे Facebook पेज पर हैं तो हमारे चैनल को फॉलो करना ना भूलें।